शंकर ने अपना सारा सामान बैग में समेट लिया था। कुंदन ने अपने बैग में हनुमान चालीसा के साथ न जाने कितने देवी देवताओं की तस्वीरें भर ली थीं, क्योंकि उसे भूतों से डर लगता था, जबकि अर्जुन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी ने अपना सामान लिया और राजनारायणपुर की ओर निकल पड़े। शहर से यह गांव काफी दूर था। चारों एक कैब में बैठे थे जो राजनारायणपुर की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, कहां तक जाएंगे आप लोग? राजनारायणपुर तक, अर्जुन ने उत्तर दिया। जैसे ही ड्राइवर ने राजनारायणपुर का नाम सुना, उसका गला सूख गया। वह सहम सा गया। क्या राजनारायणपुर? देखिए साहब, शाम से पहले पहुंच गए तो ठीक है, वरना मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगा। चरमुहानी चौक से आपको कोई और व्यवस्था करनी होगी, ड्राइवर ने कहा। क्यों? तुम चरमुहानी चौक से आगे क्यों नहीं जाओगे? अर्जुन ने गंभीरता से पूछा। पता नहीं है क्या, रात में गांव में घर से बाहर निकलना मना है। वो घूमती है, ड्राइवर ने जवाब दिया। वो घूमती है? कौन? मंदाकिनी? चंदन ने आश्चर्य से कहा। अरे साहब, नाम मत लीजिए, उसका नाम लेना अपशकुन माना जाता है, ड्राइवर डरते हुए बोला। कुंदन चुपचाप बैठा हुआ था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में? अर्जुन ने सीधे पूछा। काफी दूर है साहब, शाम तो हो ही जाएगी, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो हम क्या करेंगे? चरमुहानी चौक से हम कैसे जाएंगे? कुंदन ने घबराए स्वर में कहा। वहां आपको रुकना पड़ेगा साहब, क्योंकि वहां से रास्ता सुनसान हो जाता है और कोई भी गाड़ी रात को उस गांव में नहीं जाती, ड्राइवर ने धीरे से कहा। छोड़ो यार, रुकना पड़ेगा तो रुकेंगे, हम पैदल ही गांव की तरफ बढ़ेंगे, अर्जुन ने कहा। साहब, पैदल तो जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ड्राइवर ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रास्ते में कोई मिले तो उससे बात मत कीजिएगा। वो आपको बुलाएगा और तालाब के पास ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन भूल कर भी उसके पीछे मत जाइएगा। और हां, रास्ते में किसी प्रकार की आवाज मत कीजिएगा, न ही कोई रोशनी, बस चुपचाप सिर झुकाए चलते रहिएगा। ड्राइवर की बात सुनकर कुंदन की हालत और खराब हो गई। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। पीछे शहर, मकान, पेड़ पौधे सब छूटते जा रहे थे। कुछ ही देर में सूरज डूबने को तैयार था। गाड़ी पक्की सड़क छोड़कर कच्ची सड़क पर उतर चुकी थी। अब यहां से कितना दूर है? चंदन ने पूछा। अभी दूर है, चरमुहानी चौक यहां से 40 किलोमीटर है। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा, ड्राइवर ने समझाते हुए कहा। कहते कहते उसका गला सूख रहा था। उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। कुंदन तो पूरी तरह सहम गया। उसने पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पानी पिया। आसमान में लाली छा गई थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कच्ची सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ झाड़ियां थीं, जिनसे कभी कभी सरसराने की आवाज साफ सुनाई देती थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। तभी गाड़ी अचानक एक चौराहे पर रुकी। वहां कुछ दुकानें थीं, जिन्हें लोग जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे। सभी को रात होने से पहले घर भागने की जल्दी थी। लीजिए साहब, आ गया चरमुहानी चौक। यहां से आपका गांव बस 1 किलोमीटर दूर है, ड्राइवर ने कहा। क्या तुम और आगे नहीं जाओगे? अर्जुन ने पूछा। नहीं साहब, अब मुझे माफ कीजिए, ड्राइवर हाथ जोड़ते हुए बोला। अर्जुन, कुंदन, शंकर और चंदन अपना अपना बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतर गए। गाड़ी तुरंत मुड़ी और जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में चली गई। चारों ने इधर उधर नजर डाली। सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। कुछ तो जा भी चुके थे और बाकी जल्दी जल्दी घर भाग रहे थे। अर्जुन ने एक आदमी को पास बुलाकर पूछा, भाई साहब, राजनारायणपुर गांव जाने का रास्ता कौन सा है? अर्जुन के इतना कहने मात्र से ही वह आदमी हैरानी भरी नजरों से अर्जुन को देखने लगा। वह आदमी अर्जुन को हैरानी से क्यों देख रहा है? क्या वह अर्जुन को रास्ता बताएगा? क्या अर्जुन रात होने से पहले राजनारायणपुर पहुंच पाएगा, या फिर सभी को यहीं रात बितानी होगी? आपको क्या लगता है क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए कौन थी मंदाकिनी।